Assalamu alaikum everyone. I'm your Python trainer for 12 p.m. IELTS session. आज का जो हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ही बेसिक हैं पाइथन के अंदर। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें हम पाइथन में एरर हैंडलिंग सीखेंगे। एरर हैंडलिंग इन पाइथन, और वो किस मेथड से? ट्राई से, एक्सेप्ट से और फाइनली से। ठीक है। अब ये मेथड्स हम क्यों यूज करते हैं? जब भी पाइथन में हम कोड लिखते हैं तो हमारे पास एरर जो है वो आता ही आता है। हम जितने भी कोशिश कर लें, एरर हमारे पास इनकाउंटर होते ही होते हैं। तो हमारा प्रोग्राम जो होता है वो रुक जाता है रन करना। ठीक है, वो नॉर्मल रन करना रुक जाता है और क्रैश कर जाता है। तो एरर हैंडलिंग की वजह से हम इन एरर्स को हैंडल कर सकते हैं ग्रेसफुली, ताकि जो प्रोग्राम है वो क्रैश ना हो अनएक्सपेक्टेडली। जाहिर है, हमने इतनी मेहनत की है, हमने इतना बड़ा कोड लिखा है और हमारा प्रोग्राम ऐसे ही क्रैश हो जाए। तो इन सब से बचने के लिए हम एरर हैंडलिंग के मेथड्स पाइथन में यूज करते हैं। तो जो मेन एरर हैंडलिंग मेथड्स होते हैं, उनके जो कीवर्ड्स होते हैं वो ये है। सबसे पहले ट्राई है। ऐसा कोड जो एरर कर सकता है, हमें पता होता है कि ये कोड जो है वो एरर कर सकता है, इसलिए हमने ट्राई यूज किया। दूसरा है एक्सेप्ट। व्हाट टू डू इफ एन एरर अकर्स। अच्छा, एक्सेप्ट आए तो हमें बताओ कि हमें क्या करना है अगर एरर आए, क्या चीज प्रिंट करवानी है ताकि हमारा कोड जो है वो क्रैश ना हो। अब लास्ट है फाइनली। कोड दैट ऑलवेज रन्स। कोड चलेगा तो चलेगा, चलेगा ही चलेगा, जब एरर हो भी और ना भी हो तो। ओके, सो सबसे पहले बेसिक एग्जांपल देख लेते हैं। ये रिमूव कर दूं मैं, एक मिनट। अच्छा, सबसे पहले बेसिक एग्जांपल देखते हैं ट्राई और एक्सेप्ट की। ठीक है। अच्छा, इनमें हम इनपुट का मेथड यूज कर रहे हैं। ठीक है, इनपुट जो हम देते हैं ना, हम एज अ यूजर जो इनपुट देते हैं उसका हम मेथड यूज कर रहे हैं। तो मैंने नंबर लिखा, नंबर इज इक्वल टू INT। इनपुट का जो सिंटेक्स होता है वो लिखा, पैरेंथेसिस दिया इनपुट। फिर मैंने लिखा एंटर अ नंबर कोलोन। ये लिखा मैंने, स्ट्रिंग लिखा यहाँ पे, और मैंने नंबर को प्रिंट करवाया। एक्सेप्ट भी मैंने लिखा यहाँ के, प्रिंट समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है। तो इसको हम एरर से बचाने के लिए मैं कोई भी नंबर लिखती हूँ 20, तो यहाँ पे 20 प्रिंट हो के आ जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं 20 नहीं लिखती, अगर मैं 10 ऐसे लिखती हूँ या फिर मैं लिखती हूँ 20, तो पाइथन को तो पता है ये न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं है, क्योंकि नंबर हमेशा न्यूमेरिक फॉर्म में लिखा जाता है 0 1 2 3, और मैंने यहाँ पे अल्फाबेट फॉर्म में लिखा है। तो पाइथन ने लिख दिया कि समथिंग वेंट रॉन्ग। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट की यहाँ पे जो है वो रन हो गया। इस ऐसे आ जाता है ट्राई और एक्सेप्ट। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है इसमें? ओके, तो हम आगे चलते हैं। एक, ओके, सो कोई क्वेश्चंस नहीं है तो हम आगे चलते हैं। हैंडलिंग अ स्पेसिफिक एरर।
तो हमें जो है स्पेसिफिक एरर को हैंडल करना एक बेटर अप्रोच होती है। जो हम एरर एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उनको अवॉइड करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा ट्राई नंबर इज इक्वल टू इनपुट एंटर अ नंबर प्रिंट नंबर एक्सेप्ट वैल्यू एरर प्रिंट प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर। यहाँ पर भी मैं वैलिड नंबर नहीं लिख रही, 10 लिख रही हूँ। तो यहाँ पे प्रिंट होके आ गया प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर, क्योंकि हमारे पास वैलिड नंबर जो होता है वो हमेशा न्यूमेरिक फॉर्म में होता है, वो अल्फाबेटिक फॉर्म में नहीं होता। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 20, सॉरी, तो यहाँ पे 20 एग्जीक्यूट होके आ गया, यहाँ पे एक्सेप्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो यहाँ पे आ गया 20। अच्छा, वैल्यू एरर हम कब इनकाउंटर करते हैं? वो हम तब इनकाउंटर करते हैं जब पाइथन जो है वो इनपुट को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर पाता। आपको पता है कि इंटीजर जो वैल्यूज होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं पाइथन में अंदर, एज कम्पेयर टू फ्लॉट। फ्लॉट जो होते हैं वो डेसिमल नंबर्स होते हैं हमारे पास। तो होल नंबर्स को जब पाइथन कन्वर्ट ना कर सके, जो हमारा इनपुट दे रहे हैं, तो इससे हमारा जो है वैल्यू एरर आता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमने ट्राई का मेथड यूज किया, नंबर इज इक्वल टू इन एंटर फर्स्ट नंबर, नंबर इज इक्वल टू टू एंटर सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर लिखा हमने, 20 लिखा। सेकेंड नंबर फॉर इंस्टेंस में लिख रही हूँ 2। और मैंने यहाँ पे कंडीशन दी है डिवीजन की, रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर 1 डिवाइड बाय नंबर 2, और प्रिंट करवाया है रिजल्ट को। तो यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 10 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आई है वो फ्लॉट के अंदर आई है, वो इंटीजर के अंदर नहीं आई यहाँ पे। तो इस वजह से ये मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक्स या फिर वैल्यू एरर हमारे पास आ जाता है। लेकिन अगर मैं ठीक से नंबर्स ना लिखूं, फॉर इंस्टेंस में 10 लिखूं, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लीज एंटर नंबर्स ओनली, एक्सेप्ट एग्जीक्यूट होके आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू एरर आया है। अच्छा, एक्सेप्ट जो होता है वो जीरो डिवीजन एरर के लिए भी यूज होता है। इससे क्या होता है कि इससे ये होता है कि अगर कोई वैल्यू जीरो से ना डिवाइड हो सके, फॉर इंस्टेंस 10 लिखा मैंने और यहाँ पे जीरो लिखा, क्योंकि वैल्यूज तो जीरो से डिवाइड कभी भी नहीं होती, तो यहाँ पे हमारे पास प्रिंट होके आ गया यू कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, क्योंकि हम 10 को जीरो से या किसी भी वैल्यू को जीरो से डिवाइड कभी नहीं कर सकते। 20 लिख लिया मैंने, जो भी वैल्यू मैं लिखूंगी वो इसका ये सेम आंसर आएगा, यू कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो। तो ये हमारा एक्सेप्ट एग्जीक्यूट होगा। फाइनली है यहाँ पे, फाइनली, तो यहाँ पे फाइनली ब्लॉक जो होता है वो ऑलवेज एग्जीक्यूट करता है। तो फाइनली में जो होता है वो कोड जो होता है हमारा, वो प्रिंट होता है, होता ही होता है। तो इसके लिए हम अ, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम वैल्यू लिखते हैं 20 फॉर इंस्टेंस, और मैंने नंबर प्रिंट करवाया 20, और यहाँ पे प्रोग्राम फिनिश्ड आ गया। तो फाइनली जो होता है वो क्या करता है कि हमेशा ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता ही करता है, नो मैटर एक्सेप्शन एग्जिस्ट करे या ना करे। ये मोस्टली क्लीन अप ऑपरेशंस करने के लिए यूज होती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा था 20 लिखा था, हमारा जो है वो ट्राई एग्जीक्यूट हो गया, और हमारा जो है एक्सेप्ट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इनवैलिड इनपुट नहीं था।
और प्रोग्राम फिनिश्ड आ गया, लेकिन इसकी जगह मैं लिखूं अल्फाबेटिक फॉर्म में 10, लेकिन फिर भी मेरा फाइनली एग्जीक्यूट होके आ गया ये वाला। देखें, प्रिंट प्रोग्राम फिनिश्ड। तो मोस्टली ये क्लीन अप ऑपरेशंस के लिए यूज होता है, ताकि हमें कोड को हम क्लीन कर सकें, क्रैश होने से बचा सकें। तो ये एनी हाउ प्रिंट होगा, एक्सेप्शन एग्जिस्ट करे या ना करे। क्योंकि इनवैलिड इनपुट तो था यहाँ पे, इनवैलिड इनपुट प्रिंट होना चाहिए था, लेकिन ये प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि हमने फाइनली का कीवर्ड यूज किया है। तो यहाँ पे ये चीजें हैं। ट्राई जो होता है वो कोड को रन करने के लिए यूज होता है। एक्सेप्ट जो होता है वो एरर हैंडलिंग के लिए यूज होता है। फाइनली जो होता है ऑलवेज रन दिस कोड, इस कोड को रन करो, नो मैटर एक्सेप्ट एग्जिस्ट करे या ना करे। तो हमें रिमेम्बर करने के लिए ये तरीके दिए गए हैं। ट्राई ट्राई समथिंग नॉर्मली, कि हम कोई चीज या कोड को ट्राई करें। एक्सेप्ट इफ इट फेल्स हैंडल द एरर। अच्छा, अगर ट्राई फेल हो गया तो फिर हैंडल कर दो इस एरर को, जैसे हमारा एक्सेप्ट पहले एरर्स को हैंडल करा था। फाइनली जो होता है वो ऑलवेज डू दिस, हमें ये कोड हर हाल में करना है, एक्सेप्ट एग्जिस्ट करे या ना करे, इनवैलिड हो ना हो, कोड को वैल्यू सही ना हो, वैल्यू इंटीजर में ना हो, जो भी अगर कंडीशंस हैं, इसके बावजूद तुम्हें एग्जीक्यूट कोड को करना ही करना है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ट्राई इज इक्वल टू ओपन डेटा डॉट टेक्स्ट। आर टेक्स्ट जो हमारा गिवन है डेटा डॉट टेक्स्ट, उसको ओपन भी करो और उसको रीड भी करो। डेटा इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड, प्रिंट डेटा। एक्सेप्ट फाइल नॉट फाउंड एरर, प्रिंट फाइल डजंट exist। फाइनली प्रिंट फिनिश ट्राइंग टू रीड द फाइल। यहाँ पे हमारे पास दोनों एग्जीक्यूट हो गया आगे, क्योंकि फाइनली हमारे पास गिवन था। अब जाहिर है मैंने अभी कोई डेटा टेक्स्ट नहीं दिया हुआ पाइथन को कि वो रीड करे ओपन करे, और जो था, और मैंने ट्राई भी एग्जीक्यूट किया है, मैंने एक्सेप्ट भी कोड में लिखा है, फाइनली भी लिखा है। तो ऑब्वियसली ये फाइल डजंट एक्सिस्ट प्रिंट होगा, और फिनिश ट्राइंग टू रीड द फाइल प्रिंट होगा यहाँ पे। ये इसलिए यूजफुल है ताकि प्रोग्राम इमिडिएटली स्टॉप ना हो जब फाइल कोई मिसिंग हो, तो इस वजह से। अच्छा, हमें कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स गिवन हैं। हमें कंप्लीटली एम्प्टी चीज़ों को यूज़ नहीं करना होता। जैसे मैंने यहाँ पे ट्राई लिख के छोड़ दिया, और मैंने कुछ लिखा ही नहीं, मैंने ना इनपुट की वैल्यू लिखी, मैंने जो था ये नंबर नहीं लिखा, प्रिंट नहीं लिखा, कुछ भी मैंने नहीं लिखा। तो ये ऑब्वियसली क्रैश कर जाएगा। एक्सेप्ट पर भी यही कंडीशन है कि मैंने कोई कोड नहीं लिखा और डायरेक्ट मैंने ये लिख लिया था, तो ऑब्वियसली ये क्रैश हो जाएगा। तो इस वजह से ट्राई और एक्सेप्ट को यूज करने के लिए कोड भी ठीक से लिखना जरूरी है। जैसे यहाँ पे ये कोड है, ये वाला कोड है कि फाइल को ओपन करो, उसको रीड करो, या फिर इनपुट दो। इसका भी सेम यही है, ठीक से कोड को लिखना होता है, एक्सेप्ट वैल्यू एरर। यहाँ पे भी सेम यही है, एक्सेप्ट फाइल नॉट फाउंड एरर। तो इन सबसे लास्ट में जो इन चीजों का जो कॉन्सेप्ट होता है, वो इसलिए होता है कि कोड को हम इजियर कर सकें टू डीबग। जैसे पाइथन में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अ, हम अपने कोड के अंदर जो भी एरर ढूंढते हैं या फिक्स करते हैं, तो उसको डीबगिंग कहते हैं। तो इस वजह से, इस प्रोसेस की वजह से हमें कोड को डीबग करना बहुत इजियर हो जाता है, और इससे हम
एक्सीडेंटली हाइडिंग अनएक्सपेक्टेड एरर्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड एरर्स को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट में ट्राई जो है वो ट्राई दिस कोड, एक्सेप्ट जो है इफ समथिंग गोज रॉन्ग हैंडल इट, इसको हैंडल करो किसी भी तरीके से। फाइनली नो मैटर जो भी हो जाए, इस कोड को रन करना ही करना है, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत छोटे से थे। आ, ये हमारे कॉन्सेप्ट्स थे। और हम जो हैं वो अपने कोर्स आउटलाइन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही चल रहे हैं। अब आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ लें इससे, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। एनी क्वेश्चंस? ओके, सो सर हसनैन का कहना है कि नो क्वेश्चंस मैम, आज का टॉपिक काफी इजी था। यस, आज का टॉपिक बहुत इजी था, बहुत छोटे कॉन्सेप्ट्स थे। एंड अनदर वन, जिसका कोई क्वेश्चन हो। सर अमीर हमजा। जी मैम। सर स्टूडेंट्स के कोई क्वेश्चंस हैं नहीं, और आज का टॉपिक काफी इजी था, बहुत स्मॉल कॉन्सेप्ट्स थे, तो क्या हम एंड कर सकते हैं मीटिंग को अभी, अगर या फिर? एक अगर आप एक नया टॉपिक स्टार्ट करना चाहती तो वो भी ठीक है, अगर नहीं तो फिर हम एंड भी कर सकते हैं, आपकी डिपेंड करते हैं। अगर नया क्विक टॉपिक तो, नया टॉपिक तो कल सर अब्दुल रहमान स्टार्ट करेंगे। और मैम। अच्छा, सर रहमान कह रहे हैं कि कोई प्रेजेंट करना चाहे तो वो कर सकता है, अगर कोई स्टूडेंट प्रेजेंट करना चाहे तो। जी, आप कुछ कह रहे थे? मैम मैं कह रहा हूँ कि खैर ये तो बात की बात है, लेकिन ये जो ऊप कंसेप्ट है ना,
तो हम्म। इसके साथ मतलब मेरा सजेशन ये है कि अगर आप एक प्रोजेक्ट बनाए ना, और साथ में यूआई भी बनाए, यूजर एंड फ्रंट एंड नहीं होता, तो उसकी जी हमें वो तो अच्छे हाँ। से, मतलब हम्म। फ्लास्क पे हो या जो भी टेक्नोलॉजी आप फ्रंट एंड के लिए यूज करें। जी जी। अच्छा, ये जो ऊप का कॉन्सेप्ट है ये वीक 4 का है, ये वीक 3 में नहीं है। वीक 3 में हमें जस्ट स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, एक्सेप्ट, ट्राई, इनपुट आउटपुट को देखना है, तो वीक 4 में हम वो स्टार्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह हम वो भी करेंगे। जी मैम। सर रहमान कह रहे हैं कि मैं नेक्स्ट टॉपिक भी कवर कर सकती हूँ, तो मैं कौन सा करूँ? फाइल है, इनपुट आउटपुट, रीडिंग टेक्स्ट फाइल्स इन कोलैब प्लस कनेक्टिंग टू गूगल ड्राइव टू वर्क विथ योर ओन फाइल्स। अच्छा, इसमें सिंपल इनपुट आउटपुट का है, रीडिंग राइटिंग टेक्स्ट फाइल्स। आई थिंक अगर कोई प्रेजेंट नहीं करना चाहता और अगर नेक्स्ट टॉपिक कल ही करना है तो फिर हम स्टॉप कर सकते हैं या फिर, या अगर एक ऐसे मिनट भी है में। कि मतलब जितने भी वीक्स का काम हुआ है ना, अगर उनमें से किसी को भी कोई इश्यू है या मतलब किसी चीज़ में डिस्कस करना है तो वो भी डिस्कस कर सकते हैं। आई थिंक मैं पिछले जो हैं वो रिवाइज कर लेती हूँ। ओके, मैं पिछले जो हैं वो रिवाइज कर देती हूँ, और आई थिंक अभी मैं, तो हम 1 PM तक वो कर सकें कवर। आई थिंक सर अब्दुल रहमान ने आपको पढ़ाया था स्ट्रिंग को। ओके, स्ट्रिंग जो होता है आप सबको पता है कि वो नॉर्मल होता है, टेक्स्ट होता है वो नॉर्मल, और इसको हम इन कोटेशंस में लिखते हैं। नॉर्मल टेक्स्ट होता है, जैसे मेरा नाम है, आपका नाम है, एज है, तो इसलिए हम स्ट्रिंग को यूज करते हैं। अच्छा, स्ट्रिंग की जो टाइप होती है वो यहाँ पे है क्लास। अच्छा, टाइप प्रिंट करो नेम का, यहाँ पे हमने प्रिंट करवाया तो यहाँ पे आ गया क्लास स्ट्रिंग। अब यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट है हेलो वर्ल्ड। अब हेलो वर्ल्ड को मुझे अगर अपर करना है, मतलब इसके सारे जो वर्ड्स हैं उन सबको कैपिटल करना है, तो मैं यहाँ पे अपर का यूज करूंगी। और ये सिंपल ऐसे होता है, जैसे टेक्स्ट इज इक्वल टू हेलो है फॉर इंस्टेंस, लेकिन मुझे क्या करवाना है, ये पूरा तो मेरे पास नहीं है ना अपर केस में लिखा हुआ, तो मैं क्या लिखूंगी, टेक्स्ट, मेरा जो टेक्स्ट है उसको क्या करो, अपर करो। और मैंने यहाँ पे डबल पैरेंथेसिस लगा दी। ठीक है, मेरा जो टेक्स्ट है उसको अपर करो, तो यहाँ पे अपर होके आ गया। ठीक है, तो इन चीजों का जो सिंटैक्स होता है, जो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है, वो सिंपल होता ही ये कि आपको क्या करना होता है कि जो भी चीज हम करवाना चाह रहे हैं, फॉर इंस्टेंस अपर करवाना चाह रहे हैं, लोअर करवाना चाह रहे हैं, या XYZ जो भी करवाना चाह रहे हैं, लोअर करवाना चाह रहे हैं, या इसको टाइटल देना चाह रहे हैं, या कैपिटलाइज करना है, या स्वेप केस करना है, तो इन सब का जो कॉन्टेक्स्ट है वो यही होगा कि हमें क्या करना होगा कि प्रिंट, वो जो वैल्यू है हमारे पास वो प्रिंट ऐसे लिख के स्मॉल वर्ड्स में,
फिर मैं टेक्स्ट डॉट का सिंटेक्स यूज करूंगी। टेक्स्ट डॉट। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अपर करवाना है मुझे या जो भी करवाना है वो सारी चीजें यहाँ पे आएंगी। फिर मैं डबल पेरेंथेसिस लगाऊंगी और पेरेंथेसिस क्लोज कर दूंगी। तो इससे मेरा प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है। तो हमें जो भी स्ट्रिंग में मैनिपुलेशन करवानी है उन सबका जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो यही होता है, सिंपल। टेक्स्ट डॉट लिखा या यहाँ पे नेम डॉट लिखा, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट गिवन है तो यहाँ पे टेक्स्ट ही आएगा। या नेम लिखा होता तो नेम आता। तो इसलिए हम डबल पेरेंथेसिस लगा के इन सब चीजों को एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पर सेम इस तरीके से टेक्स्ट इक्वल टू हेलो, तो टेक्स्ट डॉट अपर लिखा और मैंने सारा इसको अपर फॉर्म में, कैपिटलाइज फॉर्म में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे है, यहाँ पर जो स्ट्रिंग है वो है पाइथन इज फन। अच्छा, यहाँ पे डर्टी का वर्ड लिखा हुआ है, मतलब कोई भी वर्ड हो सकता है, नेम हो सकता है, टेक्स्ट, जो भी हम करवाना चाह रहे हैं। तो पाइथन इज फन हमने लिख लिया। प्रिंट कर दो डर्टी को, तो पाइथन इज फन प्रिंट होके आ गया। अब यहाँ पे अगर हमें स्पेसेस मूव करने हैं दोनों साइड से तो हम स्ट्रिप को यूज करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया पाइथन इज फन, दोनों जगह से स्पेसेस रिमूव हो गए। एल स्ट्रिप तब होगा जब सिर्फ स्पेस रिमूव करना है फ्रॉम लेफ्ट साइड। ठीक है। लेफ्ट जो हमारी साइड होती है सिर्फ वहां से स्पेस रिमूव करना है, मतलब इस जगह से, तो एल स्ट्रिप यूज होगा। आर स्ट्रिप तब यूज होगा जब हमें राइट साइड से स्पेस को रिमूव करना है। तो फिर ऐसे होगा, ऐसे प्रिंट होके आ जाएगा। राइट पे स्पेस था। अब यहाँ पे है मैसेज आई लव पाइथन प्रोग्रामिंग। प्रिंट करो मैसेज को, स्क्रिप्ट को। तो यहाँ पे सिंपल आई लव पाइथन प्रोग्रामिंग यूज होके आ गया। यहाँ पे है प्रिंट मैसेज डॉट लोअर। यहाँ पे प्रिंट करो तो ये सारा जो है वो आई लव पाइथन प्रोग्रामिंग प्रिंट होके आ गया, और वो लोअर फॉर्म में ही था। अब यहाँ पे थे प्रिंट मैसेज डॉट फाइंड पाइथन। अब यहाँ पे फाइंड करना है पाइथन को, तो फिर वो इंडेक्स यूज करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे इंडेक्स कैसे यूज होगा? फाइंड का वर्ड हमें यहाँ पे यूज हुआ हुआ है, और हमें इन चीजों में से फाइंड को यूज करना है। तो हमें क्या करना होगा कि इंडेक्स इसके फाइंड करने हैं। अच्छा, यहाँ पे 11 क्यों आया? 11 इंडेक्स इसलिए आया क्योंकि हमारे पास हमेशा स्पेस भी काउंट होता है। तो यहाँ पे है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो यहाँ पे 11 आ गया। ये हमारे पास 10 है इंडेक्स, सॉरी ये 11 है। इसके बाद 0 है। ये स्पेस भी इंडेक्स में काउंट होता है अक्सर।
ठीक है, तो ये इस तरीके से। सो तो यहाँ पे इंडेक्स की पोजीशन मिल गई हमें, ये 11 आई है। यहाँ पे हमें ओ को काउंट करवाना है कि ओ कितनी दफा आया है। तो ओ हमारे पास आया है 3 टाइम्स, 1 2 3, 3 टाइम्स ओ आया है, तो हमारे पास ओ प्रिंट होके आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि प्रिंट मैसेज डॉट स्टार्ट्स विथ आई। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू या फॉल्स। अच्छा, ये स्टार्ट आई से हो रहा है या नहीं? आई से तो हो रहा है, लेकिन कैपिटल तो नहीं है, क्योंकि हमें डायरेक्ट कैपिटल चाहिए। तो ये हो गया स्टार्ट विथ आई, फॉल्स। एंड विथ जी, ये ट्रू होना चाहिए था, लेकिन क्यों ट्रू नहीं है? क्योंकि हमारे पास स्पेसिंग आ गई है, ये स्पेस आ गया है हमारे पास, तभी हम इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कितने स्पेस आए हैं? 1 2 3 4, 4 स्पेस आए हैं। 6 7, और यहाँ पे कितने स्पेस आए हैं? यहाँ पर भी 4 स्पेसेस आए हैं। तो फिर भी इंडेक्स जो है, यहाँ पे 4 बचते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि ये जी से एंड नहीं हुआ, ये किसी और इंडेक्स से एंड हुआ है। प्रिंट पाइथन इन मैसेज ट्रू इफ एग्जिस्ट। ऑब्वियसली पाइथन है हमारी स्ट्रिंग में, तो ये ट्रू होके, ट्रू प्रिंट होके आ जाएगा। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं सेंटेंस, आई लाइक जावा, जावा इज गुड। अब हम मुझे क्या करना है? सेंटेंस को रिप्लेस करना है जावा से पाइथन में। तो मैं क्या करूंगी? ये सिंटेक्स लिखूंगी, सेंटेंस डॉट रिप्लेस। यहाँ पे मैंने जावा लिखा, जावा रिप्लेस करना था, तो वो पहले लिखा हुआ आएगा, उसके बाद पाइथन आएगा। तो वर्ड्स इज इक्वल टू सेंटेंस डॉट स्प्लिट। अच्छा, ये स्प्लिट करना है मुझे सेंटेंस को, तो वो कैसे करूंगी? प्रिंट वर्ड्स। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आई लाइक जावा, जावा इज गुड। ये सारे वर्ड्स जो हैं मेरे पास, वो टूट गए, टूटे हुए वर्ड्स मेरे पास आ गए। अब ज्वाइन का वर्ड यूज हुआ है। अच्छा, ज्वाइन में हमारे पास ये छोटा सा डैश जरूर होगा। अ, ये मुझे याद नहीं आ रहा कि पाइथन के सिंटेक्स में इस छोटे डैश को क्या बोलते हैं। एनीवेज, तो हमें ये जोड़ने के लिए जो सेंट है, वो यूज होगा ज्वाइंट में। तो मैंने पहले, सबसे पहले लिखेंगे स्ट्रिंग, और ये हमने लिखेंगे डॉट ज्वाइन वर्ड्स, प्रिंट ज्वाइन। यहाँ पे लिखा होगा आई लाइक जावा, जावा इज गुड। हर वर्ड के लिए हमारे पास छोटा सा डैश प्रिंट होके आ गया। अब नेम जो है वो मेरे पास है अब्दुल्ला, एज उसकी 21 है, सिटी उसका लाहौर है। ठीक है, तो ओल्ड वे जो था वो ये था, हम सिंटेक्स प्रिंट करवाते थे कि प्रिंट माय नेम इज नेम एंड आई एम स्ट्रिंग एज प्लस ईयर्स ओल्ड एंड आई लिव इन प्लस सिटी। अच्छा, एफ स्ट्रिंग का बेस्ट यूटिलाइजेशन इसमें ये होता है कि प्रिंट करो माय नेम को, माय नेम इज नेम एंड आई एम एज ईयर्स ओल्ड, आई लिव इन सिटी। सो यहाँ पे अपना हमारे पास माय नेम इज अब्दुल्ला एंड आई एम 21 ईयर्स ओल्ड, आई लिव इन लाहौर, माय नेम इज अब्दुल्ला। तो ये हमारे पास प्रिंट होके आ गया। एंड आई थिंक इस पे मेरे कोड बना हुआ है, क्योंकि आई थिंक मैं सेशन रन कर चुकी हूँ इस पे, एफ स्ट्रिंग पे।
हाँ, एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग क्या होती है? एफ स्ट्रिंग हमें अलाउ करती है ताकि हम वेरिएबल्स को इंसर्ट कर सकते हैं इनसाइड अ स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर हम वेरिएबल्स को इंसर्ट कर सकें। तो हम एफ को लिखते हैं बिफोर कोटेशन मार्क्स और उसमें वेरिएबल्स पुट करते हैं इनसाइड इस कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, अब फॉर इंस्टेंस मेरा नेम जो है वो माहम है, मेरी एज जो है 24 है। ठीक है, अब मुझे प्रिंट करवाना है माई नेम इज माहम एंड आई एम 8 years old। तो यहाँ पे हो जाएगा माई नेम इज माहम एंड आई एम 24 years old। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिंपल एफ लिख लिया था, तो वो पाइथन समझ गया कि इसे ये जो एज है वो यहाँ पे प्रिंट करवानी है, नेम यहाँ पे प्रिंट करवाना है। अच्छा, एफ स्ट्रिंग के बगैर ये कैसे होता? यहाँ पे मैं लिखती नेम, अपना एज लिखती। ठीक है, तो एफ स्ट्रिंग के बगैर जैसे उस पहले नोटबुक में भी था, प्रिंट माय नेम इज, माय नेम इज प्रिंट करो, नेम प्रिंट करो, फिर एंड आई एम प्रिंट करो, एज प्रिंट करो, ईयर्स ओल्ड प्रिंट करो। तो ये काफी बड़ा हो जाता है, राइट? अब यहाँ पे हमारा कितना टाइम बच रहा है कि इस कोड को लिखने से, एज कंपेयर टू दिस कोड? जी, मैं ये शेयर कर दूंगी ये वाली फाइल भी। ओके, सो ठीक है, माय नेम इज नेम एंड आई एम 8 years old। तो ये एफ स्ट्रिंग ने हमारा जो ना कोड है वो बड़ा लिखने की बजाय और टाइम वेस्ट करने की बजाय छोटा कर दिया इसने। तो एफ स्ट्रिंग के अंदर कुछ एक्सप्रेशंस भी होती हैं, हम कैलकुलेशंस भी सकते हैं इनसाइड एफ स्ट्रिंग। फॉर इंस्टेंस हमारी जो दो वैल्यूज हैं, एक ए है 10 है, बी है 20। प्रिंट करो एफ, द सम इज कर्ली ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी। तो यहाँ पे हमारे पास सम प्रिंट होके आ जाएगा 30। 10 और 20 का जो सम है वो 30 होता है, तो हमारे पास वो प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन हमारी हो गई। अब हम डेसिमल नंबर्स को कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं? अब हम डेसिमल्स को जो फॉर्मेट करते हैं वो इस कोटेशन नहीं, इसको कह लो एक्सप्रेशन। हाँ, इस एक्सप्रेशन से हम डेसिमल वैल्यूज को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास डेसिमल वैल्यू गिवन है 25.6789। अब ये कितनी बड़ी डेसिमल वैल्यू है? अब जब हम नॉर्मल मैथमेटिक्स करते थे बचपन में, या अभी भी अगर कोई मैथ्स का हो तो करता हो, तो ये कितनी बड़ी वैल्यू लिखने में लगती है, और हम इसको राउंड ऑफ करते थे। ठीक है, तो राउंड ऑफ करने का जो तरीका होता है स्ट्रिंग में, वो भी हम यूज कर सकते हैं कि हमें प्रिंट करवाना है एफ को, द प्राइस इज डॉलर, प्राइस, प्राइस लिखा मैंने, कॉलन लगाया, और ये तरीका मैंने अपनाया, डॉट टू एफ। ये तरीका मैंने जब अपनाया तो मेरे पास प्रिंट होके आ गया 25.68। ये हमारे पास प्रिंट होके आ गया। ठीक है, इससे हम डेसिमल वैल्यूज को इजीली प्रोसेस कर सकते हैं। अब अगली तरफ चलते हैं, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। मेरा जो नेम है वो माहम है, मेरा जो सब्जेक्ट है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, और मेरा सीजीपी है 3.92। ठीक है, तो मुझे प्रिंट करवाना है स्टूडेंट को, नेम को, सब्जेक्ट को प्रिंट करवाना है, और मार्क्स को प्रिंट करवाना है। तो ये सिंपली ये वाली जो है वो यूज होगी। ओ, एक मिनट, ये एरर क्यों आ रहा है?
अच्छा, स्टूडेंट प्रिंट होके आ गया, नेम प्रिंट हो गया, सब्जेक्ट प्रिंट होके आ गया, मार्क्स प्रिंट नहीं हो रहे। एक मिनट में इसको ऐसे करके देखती हूँ। इसको मैं स्क्रीनशॉट लेके जेमिनाई को देती हूँ कि क्या इसमें एरर है। क्योंकि स्टूडेंट तो प्रिंट हो रहा था, सब्जेक्ट भी हो रहा था। लेट मी चेक। ओ गया। यहाँ पे मैंने सीजीपीए लिखी है अपनी, और यहाँ पे मैंने मार्क्स लिख लिया है गलती से। सॉरी, मुझे सीजीपीए ही लिखनी चाहिए थी। ओके, सो यहाँ पे मेरा सीजीपीए इजली प्रिंट होके आ जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, ये प्रिंट होके आ गया। ठीक है, नॉर्मली हम स्टूडेंट लिखना चाह रहे हैं स्ट्रिंग में। ठीक है, ऑलरेडी हमारे पास स्ट्रिंग्स गिवन है, और हम इसमें स्टूडेंट को लिखना चाह रहे हैं, सब्जेक्ट को लिखना चाह रहे हैं, मार्क्स को ऐड लिखना चाह रहे हैं, इनको साथ लिखना चाह रहे हैं कंबाइन करके, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आप कर लीजिएगा इनको। अगर आपको पाइथन को अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है तो आप कर सकते हैं ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस, अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, स्ट्रिंग जो होती है वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होती है, इनसाइड कोर्स में होती है। और अगर अपर करना है तो उसकी ये एक्सप्रेशन यूज होता है, लोअर करना है तो उसके लिए ये एक्सप्रेशन यूज होता है, कैपिटलाइज करना है तो इसके लिए ये एक्सप्रेशन यूज होता है। अच्छा, कैपिटलाइज में सिर्फ इनिशियल वर्ड जो है वो, सॉरी लेटर जो है वो कैपिटलाइज होता है। टाइटल को कैपिटलाइज करना है तो हर वर्ड का जो टाइटल है वो कैपिटलाइज होगा। स्ट्रिप जो है वो स्पेसेस को रिमूव करना होता है, जिसे मैंने पहले भी उस नोटबुक में बताया था। टेक्स्ट इज इक्वल टू आई लाइक जावा, जावा को रिप्लेस करना है पाइथन से। स्प्लिट करना है, वर्ड्स को स्प्लिट कर दो, पाइथन इजी इज इजी कर दो, ऐसे हो गया। अब ज्वाइन जो है, कुछ एलिमेंट्स को ज्वाइन करना है। अब यहाँ पे सर रहमान की स्लाइड में यहाँ पे डैश गिवन था, अब जरूरी नहीं कि हम डैश लिखें, हम छोटा सा स्पेस भी दे सकते हैं, तो हमारे पास ये ज्वाइन वर्ड्स में डैशेस नहीं आएंगे। ठीक है, और सिंपली हमारे पास ज्वाइन होके आ जाएगा। अब टेक्स्ट डॉट फाइंड, यहाँ पे पाइथन को फाइंड करो। अब सिंपल उसी तरीके से इंडेक्स काउंट करेंगे हम। 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 इंडेक्स पे हमारा पाइथन आ रहा है, पी आ रहा है, तो फिर सब स्ट्रिंग जो है वो उसकी पोजीशन फाइंड होके आ गई। काउंट करो आ, बनाना को, बनाना में से ए को काउंट करो तो 3 आ जाएगा। और एफ स्ट्रिंग मैंने पहले भी बता दिया है कि हम कोई भी वेरिएबल इंसर्ट करना चाहते हैं स्ट्रिंग में तो उसके लिए हम एफ स्ट्रिंग यूज करते हैं। तो दैट्स सिंपली यहाँ पे ये है। अच्छा, मैं ये भी शेयर कर देती हूँ ग्रुप में।
अच्छा, ये जो अभी मैं शेयर करी हूँ ये स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का है, क्योंकि ये मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ था। मैंने आई थिंक अपनी प्रैक्टिस के लिए ये बनाया था। तो ये हो गया। और ये जो है दूसरा जो है वो मैं ट्राई वाला, ट्राई एक्सेप्ट और फाइनली वाला कोड में शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं स्ट्रिंग से रिलेटेड। ओके, सो मैंने शेयर कर दिए हैं कोड्स दोनों। ओके, सो ये एनीवन विद द लिंक भी है, तो आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इनमें प्रैक्टिस क्वेश्चन जो गिवन है आप उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। और यस सर, सर हामिद का कहना है कि फाइल शेयर कर लें। जी मैंने शेयर कर ली है, आप स्लैक पे देख सकते हैं। ओके, सो कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछ लें। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। और इस मीटिंग को अब वाइंड अप कर देते हैं। और सर आप रिकॉर्डिंग भले स्टॉप कर दें अभी। और टाइम ऑलमोस्ट